वन ऑफ द कूलेस्ट फ़ोन अगर आप ढूंढ रहे हो मार्केट में, थोड़ा सा अलग यूनिक डिज़ाइन, तो यहाँ पे नथिंग फ़ोन 4A प्रो को आप डेफिनेटली आंख बंद करके उठा सकते हो। बहुत ही स्टैंड आउट ये फ़ोन बन जाता है। बट नथिंग फ़ोन 3A प्रो में यहाँ पे स्टैंड आउट फीचर के साथ देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंट बैक डिज़ाइन जो देखने को मिलता था पहले, वो चेंज करके इन्होंने कहीं ना कहीं पूरा यहाँ पे ग्लिफ मैट्रिक्स टाइप का ऐड कर दिया है, तो ये थोड़ा सा ज़रूर अलग किया है। दूसरा, आईफोन 17 प्रो का बैक साइड से कैमरा मॉड्यूल कर दिया है। पहले इनका राउंड मॉड्यूल था कहीं ना कहीं 3A प्रो में, तो ये भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ना। और उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे आपको दोनों में से किसी में वैसे वायरलेस चार्जिंग तो मिलती थी नहीं, बट इस बार जो मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आया नथिंग फ़ोन 4A प्रो का डिज़ाइन। आप बताना आपको पसंद आया कि नहीं आया है। खासकर तीनों कलर शेड्स जो इन्होंने निकाले हैं सुपर्ब लगते हैं कहीं ना कहीं, और एक ग्लिफ इंटरफेस तो और ज़्यादा कमाल लगता है ना। और गाइज अगर मैं बात करूँ आप सभी से, जो इसमें अपग्रेड्स हैं वो भी हम बात करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं। नथिंग फ़ोन 3A प्रो को कंपेयर करते हैं, 4A प्रो को कंपेयर करते हैं, डिस्प्ले सेगमेंट में, बैटरी सेगमेंट में, कैमरा सेगमेंट में, सब कुछ A to Z हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। एंड वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो आप सब। और हाँ, तो गाइज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को आप सभी के लिए। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे नथिंग ही ऐसा ब्रांड है जो सिमेट्रिकल टाइप के चारों तरफ से बराबर आईफोन्स की तरह डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, मतलब ब्लैक बॉर्डर, और गेमिंग का भी ध्यान रखा है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ नथिंग फ़ोन 3A प्रो की या नथिंग फ़ोन 4A प्रो की, तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रास्टिक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3A प्रो जो लॉन्च हुआ था आपका 5 मार्च, मतलब 4 मार्च 2025 को लॉन्च हुआ था, और ये 5 मार्च 2026 को, मतलब एक दिन का अंतर है, एक साल एक दिन का। उसके साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क की बात करें आप सभी से, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3A प्रो में ज़्यादा 4G बैंड्स और 5G बैंड्स थे। 4A प्रो में आपको थोड़े से कम मिलते हैं, ऑल्दो ये सारे के सारे टेलीकॉम पार्टनर से एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंडिया में जितने टेलीकॉम पार्टनर्स हैं वहाँ पे सपोर्टेड है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूँगा नथिंग फ़ोन 4A प्रो जो है स्लाइटली स्लिमर उसमें आता है। ऑल्दो यहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है 4A प्रो का एज़ कम्पेयर टू 3A प्रो। 3A प्रो जहाँ पे 8.4 mm की थोड़ी सी हैवी थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, और हैवी वेट तो है ही, मतलब 211 ग्राम्स का, तो 200 ग्राम से जो भी ऊपर है फ़ोन थोड़ा सा हैवी हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीमियम फील आपको दोनों ही फ़ोन देंगे, बट 4A प्रो आपको नेक्स्ट लेवल की प्रीमियमनेस देगा, जो कि वन प्लस के नॉट 4 में भी देखने को मिलती थी। बैक आपको पूरा मेटल का दिया गया है, ऊपर से हल्का सा ट्रांसपेरेंट फ्रोस्टेड है, और 3A प्रो में तो आपको बैक ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता था, और ग्लास का था वैसे भी। उसी के साथ साथ गाइस पांडा ग्लास का प्रोडक्शन था पिछली बार, इस बार 4A प्रो में अपग्रेड करके गोरिल्ला ग्लास 7i कर दिया है, जो मेरे को बेटर लगा कहीं ना कहीं। अब हम यहाँ पे IP रेटिंग की बात करते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्प्लैश से स्वेट वेट में, या मतलब चल जाएगा, पानी वानी की चीटे वीटे गई, जो 3A प्रो भी झेल लेता था, 4A प्रो भी। आई थिंक यहाँ पे नथिंग इसीलिए पूरा IP69 रेटेड नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में पानी जा सकता है, बट 4A प्रो को तो बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मेटल का दिया गया था बैक ग्लास, मतलब बैक जो लुक है। LED स्ट्रिप मिल जाती है बैक पे। 137 एड्रेसेबल जोन्स मिलते हैं इस बार 4A प्रो में, जो कि 3A प्रो में सिर्फ 3 LED स्ट्रिप्स थी और 26 एड्रेसेबल जोन्स थे, तो असाइन कर सकते थे स्ट्रिप्स को थ्रू टू द एप्लीकेशन। बट यहाँ पे 4A प्रो में और ज़्यादा काम में ले पाओगे। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, तो गैस देखो 6.77 इंचेस की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज़ की 3A प्रो में, और 4A प्रो में ऑल द वे अप टू 144 हर्ट्ज़ का पैनल मिलता है 6.83 इंचेस का, जो कि सिंगल हैंडेड फ़ोन तो बिल्कुल नहीं है। 6.83 थोड़ा सा बड़ा हैवी साइज़ फ़ोन बन जाता है। और 2160 हर्ट्ज़ की PWM डिमिंग भी मिल जाती है, साथ में HDR10+ भी सपोर्ट करते हैं दोनों ही डिस्प्ले। और यहाँ पे 88% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 3A प्रो में था, 4A प्रो में और ज़्यादा बेटर कर दिया, 93% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि अभी तक का गाइस एंड्रॉइड फ़ोन में मैंने तो मतलब पहले फ़ोन में देखा है जो 93% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रहा है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सुपर्ब है। और 1.5 की रिजोल्यूशन है, पहले फुल HD+ था रिजोल्यूशन, तो ये भी इंप्रूव किया गया है। साथ में यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है, या कह सकते हो HBM, वो भी बढ़ाई गई है। 300 निट्स एक्स्ट्रा मिलती है 4A प्रो में, और 5000 निट्स के आपको जब HDR कंटेंट को स्ट्रीम करते हो वहाँ पे आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। रिजोल्यूशन ऑल्दो आपके सामने है, यहाँ पे 4A प्रो का बेटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो गाइस एंड्रॉयड 15 के साथ 3A प्रो मिला था आपको, ऑल्दो नथिंग OS 3.0 के साथ, बट यहाँ पे नथिंग OS 4.0 इसमें भी आ चुका है। एंड्रॉयड 16 अपग्रेडेबल है। 4A प्रो आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 19 तक जाएगा ये, और 3A प्रो आपका एंड्रॉयड 18 तक जाएगा, तो ये लगा लो 1 साल के एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलेंगे 4A प्रो में, और सिक्योरिटी पैचेस भी 1 साल के एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 3 + 4 ईयर्स हो जाता है।
अब यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं थोड़ा सा, तो 3A Pro में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है जो कि पुराना प्रोसेसर है। 4A Pro में आपको 7 Gen 4 मिलता है जो कि बेटर है, अपग्रेडेड है, और यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क में भी देखने में लगता है। और चाहे डे टू डे टास्क हो चाहे गेमिंग हो, तो यहाँ पे 4A Pro बेटर परफॉर्म करेगा 3A Pro से, क्योंकि 4A Pro में 1 मिलियन मार्क को टच कर जाता है, 1 मिलियन से ऊपर ही चला जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे Adreno 810 GP मिलता है 3A Pro में। 4A Pro में 722 GP मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मेमोरी की बात करते हैं। तो कार्ड स्लॉट तो एज सच दोनों में दिया नहीं है, वैसे दे सकते थे क्योंकि इतना थिकर फ़ोन है तो कार्ड स्लॉट का कहीं पे इंतजाम कर सकते थे, और 3.5mm जैक भी दे सकते थे, बट वो दोनों मिसिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज की, तो 8/128 से लेके 12/256 तक देखने को मिलेंगे दोनों ही फ़ोन्स। अब आई डोंट नो यहाँ पे इन्होंने 256 GB से स्टार्ट क्यों नहीं किया, जैसे कि 4A पे रखा है इन्होंने। 4A Pro में आपका अगेन 8/128 मॉडल भी दिया है, तो इसका जो प्राइस लगभग इन्होंने 35,000 रुपये रखा हुआ है, और 3A Pro तो अगेन 30,000 रुपये के प्राइस पैकेट में अवेलेबल है। सेल वेल पे वो भी 3A Pro 27,999 26,999 तक का चला जाता है। अब यहाँ पे UFS 2.2 था पिछली बार, इस बार इन्होंने इसको भी अपग्रेड किया UFS 3.1, तो डाटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी फास्ट रहने वाली है 4A Pro में, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू 3A Pro 4A Pro की। और कैमरा की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कैमरा में कुछ चेंजेस हैं? तो फ्रंट कैमरा आपको डेफिनेटली डाउनग्रेड फील होगा। 4A Pro में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, और 3A Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। 4K रिकॉर्डिंग भी थी गाइस 3A Pro में, 4A Pro में 4K रिकॉर्डिंग भी हटा दी इन्होंने, तो पता नहीं है डाउनग्रेड क्यों किया उल्टा, मेरे को लग रहा है। रेयर कैमरा की बात करें, ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको दोनों में मिलता है। इस बार भी आपको 50+50+8 मेगापिक्सल का रखा गया, पिछली बार भी 50+50+8 मेगापिक्सल का ही था। तो यहाँ पे वाइड एंगल लेंस तो सेम ही है यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का, और 24mm वाइड एंगल लेंस है, ड्यूल पिक्सल PDF का, सब कुछ OIS ये सब तो मिल जाता है। बट जो सेकेंडरी कैमरा है, मतलब आपका जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, उसमें जो जूम है कैपेबिलिटी उसको बढ़ा दी गई है। 4A Pro में आपको 3.5 इंटू ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, और आई थिंक 70 इंटू डिजिटल जूम का सपोर्ट भी मिलता है 4A Pro में, जो कि 3A Pro में कम था। आई थिंक 3A Pro में 50 इंटू था, तो 4A Pro में बेटर कर दिया गया है जूम कैपेबिलिटी, डिजिटल जूम का खासकर। और 8 मेगापिक्सल का जो लास्ट कैमरा है वो दोनों में ही अल्ट्रा वाइड सेम रखा गया है, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बतानी थी, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे LED फ्लैश, HDR और यहाँ पे अल्ट्रा XDR पैनोरामा मोड मिल जाता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं, तो 4K रिकॉर्डिंग पहले भी थी फुल HD 120 fps पे, और गायरो EIS OIS का ऑप्शन था, बट इस बार डुल्बी विजन HDR ऐड कर दिया गया है 4A Pro में। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पीकर की, तो गाइस स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, ईयरपीस और बॉटम फाइनिंग स्पीकर ऑल्दो, बट यहाँ पे कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, जैसे कि JBL ट्यून्ड हो या डुल्बी एटमॉस हो, या एज सच यहाँ पे कोई हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। कम्युनिकेशन पे आते हैं थोड़ा सा, तो गैस यहाँ पे Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड के साथ दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, और Bluetooth 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ। ऑल्दो यहाँ पे LHDC या लॉसलेस ऑडियो ये सब सपोर्ट नहीं करते हैं। GPS मिल जाता है, साथ ही में NFC USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। अब बात करेंगे फीचर्स की, तो गैस देखो यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बैटरी पे आते हैं हम थोड़ा सा, तो बैटरी यहाँ पे सैमसंग पिक्सल, आईफोन्स ये सब अभी सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और नथिंग भी इन्हीं की राह पे चल रहा है, तो नथिंग में भी आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। इस बार 5400 mAh दी गई है 4A Pro में, 3A Pro में 5000 mAh थी, और लिथियम आयन बैटरी ही है। 50 वाट की वायर्ड चार्जिंग इस बार भी देखने को मिलती है, पिछली बार भी 50 वाट की थी, बट इस बार रिवर्स वायर्ड भी ऐड कर दिए 7.5 वाट पे। तो ये है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग ऑल्दो नहीं दिया गया है दोनों में से किसी में भी। और 50% 19 मिनट्स में चार्ज हो जाती थी पहले, इस बार 22 मिनट्स में चार्ज हो रही है। 26 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम 4A Pro प्रोवाइड करता है फैक्ट्री टेस्टिंग पे, और 3A Pro आपको 24 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है फैक्ट्री टेस्टिंग पे। प्राइसिंग पे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, 4A Pro ऑन ऑफर, मतलब 4000 रुपीज़ का इंस्टेंट कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम कार्ड्स पे अवेलेबल है, और 13 मार्च को सेल पे जा रहा है। शोकेस हो चुका है ऑलरेडी, तो आप इसको बाय कर पाओगे 35,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। और 3A Pro तो ऑलरेडी अवेलेबल है 30,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। सेल पे अगेन चला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब 26,999 27,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो अपग्रेड्स तो बहुत सारे हैं डेफिनेटली यहाँ पे। अगर आप मेरे से पूछो तो 4A Pro ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अपीलिंग फील होता है, ज़्यादा मतलब आई कैची फील होता है, अटेंशन ग्रैबर है। ऑल्दो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, मैं मानता हूँ यहाँ पे 30 के प्राइस होना चाहिए था, काफ़ी अच्छा था। 5,000 रुपये आप समझ लो इसके एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब 4A Pro के, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट 5,000 रुपये के क्या ले रहा है, यूनिक डिज़ाइन ले रहा है पहले तो, और दूसरा यहाँ पे जैसे कि थोड़े से अपग्रेड्स हैं, जैसे कि UFS 3.1 ऐड कर दिया गया है,
और पेरिस्कोप टेलीफोटो का जो जूम कैपेबिलिटी है बेटर कर दी गई है, बैटरी एमएच बेटर कर दिया। तो ये सब चीज़ों का, और 144 हर्ट्ज़ का नॉट टू फॉरगेट डिस्प्ले, तो वो सब चीज़ों का ये पैसा चार्ज कर रहे हैं, 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। एज तो 30,000 रुपीज़ रहता ना प्राइस 4A प्रो का, सुपर था। तो गैस कौन कौन वेट कर रहा था, कौन कौन बाय करने वाला है नथिंग फ़ोन 4A प्रो को, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और किस किस के पास नथिंग फ़ोन 3A प्रो है बताना वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में। और क्या आप सेटिस्फाइड हो नथिंग ओएस से? तो गाइज अगर आपका और भी कोई क्वेरी रहता तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।